दोस्तों जीडीआर चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव एंड टुडे आई विल टीच यू 3.3 जो आपकी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की। तो बच्चों इसमें इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है इसका बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। तो बच्चों आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, जैसे कि मैंने लेट या आप माना कह सकते हो इक्वल टू मैंने ले लिया कोई आव्यूह ए बी सी डी ई एफ, और बच्चों मुझे इसका निकालना है ट्रांसपोज, मुझे इसका निकालना है परिवर्त। तो परिवर्त कैसे होगा, देन इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं या आप कह सकते हो उसको ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त। तो इसका हमें निकालना है ये। तो इसका निकालते वक्त जो हमारी रो होती है उसका कॉलम हो जाता है और जो कॉलम होता है उसका रो बन जाता है। तो ए बी सी तो आपका इस लाइन में आ जाएगा और ये डी ई एफ इस लाइन में। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, आव्यूह का परिवर्त। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म। अगर आपका ट्रांसपोज परिवर्त के गुणधर्म भी कह सकते हो आप एक आव्यूह की, या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट पे आपका होता है अगर आपका ए प्लस बी और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ये दोनों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों में वितरण हो जाता है, दोनों में इसका बढ़ जाता है। सेकंड पर आता है आपका अगर आपका के और इसका टोटल पे ट्रांसपोज है तो ये कैसे होगा, के आपका बाहर निकल जाएगा ऐसे ही और ए के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, जहां पर वेयर के इज ए स्केलर, या आप के को क्या कह सकते हो, के एक अदिश है, या आप कह सकते हो कांस्टेंट है या कोई अचर संख्या है। फिर आपका थर्ड पे आता है अगर आपका ए बी का डैश है टोटल तो आपका बी डैश और ए डैश हो जाएगा। अगर जो बच्चों आपका फोर्थ पे आता है अगर ए डैश का डबल डैश हो तो ये आपका ए आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चों आपका आता है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, या आप रूल कह सकते हो, ये है हमारा सिमेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं सममित आव्यूह। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट बी ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हिंदी में क्या है कि माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं उसको, माना ए कोई सममित आव्यूह है। तो ए को क्या कहेंगे हम फिर, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वर्ग आव्यूह। माना ए कोई वर्ग आव्यूह है तो उसको क्या बोल लेंगे हम, ए को सममित आव्यूह कहा जाएगा। आप लिख लियो इसको। तो ये क्या होता है, हमें इसमें कोई इसका आपका क्या होता है कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपका अगर आपका ए जो है वो ए डैश के इक्वल आ जाए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, ये कैसे होगा बच्चों, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे ए है कोई एग्जांपल हमारा 1 2 3 2 4
5 3 5 6। ओके बच्चों, और मैं इसका करता हूँ ट्रांसपोज, इसका मैं करता हूँ परिवर्त। तो देखना है कि परिवर्त इसके सेम आ जाएगा क्या। तो परिवर्त करके देखो क्या होता है, इसमें आपका रो की कॉलम बन जाता है। तो रो ये है, इसका बन जाएगा आपका कॉलम। फिर सेकंड रो है, इसका बन जाएगा आपका कॉलम। फिर थर्ड रो है 3 5 6, ये आपका बन जाएगा कॉलम। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये सेम है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, आपका ट्रांसपोज भी सेम आया है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित अवयव। तो बच्चों अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी 4, जिसके जो है स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असममित अवयव। स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं असममित अवयव। तो इसमें क्या होता है बच्चों आपका, इसमें भी वही होता है कि माना ए कोई वर्ग अवयव है, माना ए कोई वर्ग अवयव है, और तो क्या देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं कि ए को फिर क्या कहा जाएगा, असममित अवयव कहा जाएगा। तो ऐसे ही इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसकी होती है कि ए जो है आपका माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए, कि ए है जो आपका ए ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो। उसमें क्या था, उसमें था आपका प्लस का, इसमें आएगा आपका निगेटिव का। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया है। डेफिनेशन क्या होती है कि माना ए कोई वर्ग अवयव है, तो ए को क्या कहा जाएगा, एसिमेट्रिक, या आप कह सकते हो असममित अवयव कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें बताता हूँ क्या है। एग्जाम्पल है हमारा 0 -1 -2। आपका इसमें बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक में आपका जो डायगोनल होता है वो 0 0 होता है। डायगोनल बोल सकते हो, हिंदी वाले बोलते हैं विकर्ण, जो उसका विकर्ण होता है वो 0 0 होता है। अब 1 हमेशा 0 0 होगा, आप तो इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर जो हमारा 0 0 हो डायगोनल। तो बच्चों अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकाल के देखना है इसका। ट्रांसपोज निकाल लो इसका। तो बच्चों ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए डैश निकाल लो। ए का परिवर्त क्या होगा, जो आपकी कॉलम है वो हमारी रो बन जाएगी। सेकंड कॉलम को 1 0 -3, फिर थर्ड रो को 2 3 0। अब बच्चों मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि इसमें माइनस से गुणा कर देता हूँ। तो माइनस ए ट्रांसपोज ए डैश, ये आपका 0, ये प्लस का, ये आपका माइनस को जाएगा, ये भी माइनस को हो जाएगा, ये आपका प्लस को हो जाएगा, ये भी आपका प्लस को हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये आपका प्लस को हो जाएगा, और ये माइनस का 3 और ये 0। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो ए है हमारा वो ए डैश के इक्वल आया है, ए के परिवर्त के बराबर आया है। ए है जो आपका ए ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल है, तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जिसको हम असममित अवयव बोलते हैं। इसको हम विषम सममित अवयव भी बोल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो हमारी है 3.3। इसके आपके सारे के सारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपकी पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 आपकी अच्छे से कवर नहीं होगी। तो आपको जरा भी स्किप करके नहीं देखना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसके हमारे पास 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम इसको ए ही मान लेते हैं कि ए इक्वल है हमारा 5 1/3/2 और -1। तो बच्चों इन्होंने बोला है कि हमारा आप ट्रांसपोज निकालिए इस अवयव का, आप इसका परिवर्त निकालिए। तो परिवर्त कैसे निकलेगा, ए का ट्रांसपोज ऐसे
जब इसको ऐसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका जो ये कॉलम है आपकी किस में चेंज हो जाएगी, रो में। यही तो होता है बच्चों की रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। अब बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वल दे रखा है इन्होंने। अब की बार 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3। इसमें भी आपको ट्रांसपोज बताना है। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, या आप इसको बोल सकते हो ए का ट्रांसपोज। ऐसे ट्रांसपोज आपको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, परिवर्त बोलते हैं हिंदी बोर्ड वाले बच्चे। तो इसका क्या करेंगे हम, जो रो है आपकी कॉलम, जो कॉलम है आपका रो बन जाएगा। तो रो क्या बन जाएगी आपकी कॉलम में, और ये सेकंड ऐसे। तो बच्चों इस प्रकार ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा -1 5 6 √3 5 6 -1 3 2। तो बच्चों इसमें भी आपको ट्रांसपोज निकालना है, ए का परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त क्या होगा, आपका जो रो है आपकी कॉलम बन जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने ए दे रखा है हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और आपका बी दे रखा है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। और इसमें आपको प्रूव करना है, इसके भी आपके 2 पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। इसमें प्रूव करके दिखाना है हमें a + b का ट्रांसपोज जो है वो a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के इक्वल आता है क्या, a के परिवर्त के और b के परिवर्त के सेम आता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी, ताकि हम ये निकाल सके। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी a + b। तो इसके लिए हमें पहले a + b करना पड़ेगा, फिर इसका ट्रांसपोज अलग। तो a + b करो पहले आप। a + b क्या है हमारा, -1 में -4 जोड़ के कितना बन गया आपका -5, 2 में 1 जोड़ के 3, 3 में -5 ये हो गया -2, 5 में 1 ये हो गया आपका 6, 7 में 2 ये आपका 9, फिर 9 में 0 ये आपका 9, फिर -2 में 1 ये आपका -1, 1 में 3 4 और 1 में 1 2। तो बच्चों अभी तो ये आपका a + b आया, यहाँ पे हम ट्रांसपोज का ऐसे कर भी सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका परिवर्त। तो परिवर्त कैसे आएगा इसका, परिवर्त जो आपकी ये रो है इसका कॉलम बना दो। तो बच्चों आपका ये a + b डैश आ गया। अब हमें निकालना है a डैश और b डैश के लिए। तो हमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे a डैश, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है हमारी, a डैश + b डैश। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले a डैश और फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे। a डैश निकाल लो, जो हमारा a तो ये है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है बस। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हमारा a डैश आया। अब हमें निकालना है b डैश के लिए। तो b डैश क्या है, जो हमारा b है इसका ट्रांसपोज करना है। -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये आ गया बच्चों हमारा। अब इनको क्या करना है, इनको दोनों को हमें जोड़ देना है ताकि हमारा ये निकल सके। इनको जोड़ के हमें क्या मिलेगा, a +। तो बच्चों आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो उसको,
अभी हमें जोड़ना है ए प्लस बी में, -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 ये आपका 3, 7 और 2 ये आपका 9, और 3 और 1 ये आपका 4, फिर 3 और -5 ये आपका -2, और 9 में 0 जोड़ के 9, और 1 में 1 2। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये है हमारा a डैश प्लस b डैश। ये हमारा a डैश प्लस b डैश का आंसर आया। तो आप मिला के देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड ये थी -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो आपका क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है। तो आपका ये हैंस प्रूव्ड, या आप कह सकते हो सिद्ध हो गया। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन इसका ही। सेकंड क्वेश्चन में हमारा a माइनस बी इसका पूरे का ट्रांसपोज है और a डैश माइनस बी डैश। बच्चों चाहे प्लस को आपका चाहे माइनस को हो, सब आपका क्या हो जाता है, ये ट्रांसपोज का जो होता है ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a माइनस बी। तो बच्चों a माइनस बी है, हमें इसका पहले तो हमें इसमें से घटाना है, फिर क्या करना है इसका ट्रांसपोज। तो -1 में से ये घटाना है हमें, तो ये -1 का माइनस है ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 4 में से 1 जाएगा तो बड़ा 3 है आपका प्लस का, फिर 2 में से 1 घटाओ 1, फिर 3 में से ये भी माइनस का ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा ये 8, 5 में से 1 4, 3 में से 2 5 और 9 में से 0 9, -2 में से -1 -3, और 1 में से 3 -2, और 1 में से 1 0। तो ये आया हमारा ओनली a माइनस बी। हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज भी। तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। यह हमारा ट्रांसपोज आया। ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी a डैश b डैश। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें a डैश निकालना पड़ेगा। तो a डैश निकाल लो इसका। a डैश क्या है, a तो ये है हमारा इसका ट्रांसपोज, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ऐसे हमें b डैश निकालना पड़ेगा इसका। b डैश -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये दोनों के हमारे ट्रांसपोज निकल गए। अब इसमें से a डैश में से ये घटा दो आप अपना। तो a डैश में से वो घटाओगे, हमारा a डैश माइनस b डैश निकल जाएगा। -1 में से ये माइनस का 4 जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3, क्योंकि घटा रहे हैं हम। ये माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा 3, फिर 5 में से 1 4, फिर -2 में -1 -3, 2 में 1, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और 1 में से 3 गया -2, फिर 3 में से 5 ये प्लस को जाएगा 8, फिर 9 में से 0 9, और 1 में से 1 0। तो बच्चों आप देख सकते हो जो हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है ए का ट्रांसपोज 3 4 -2 0 1, और आपका बी दे रखा है इसमें -1 2 1
1 2 3, ये आपका बी दे रखा है। और इसमें भी हमें प्रूव करना है, 2 क्वेश्चन है इसमें भी। फर्स्ट है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज और आपकी राइट हैंड साइड है ए डैश प्लस बी डैश। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड का हमें पहले ए प्लस बी निकालना है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसका दो बार परिवर्त कर देता हूँ, अगर मैं इसका 2 बार ट्रांसपोज कर देता हूँ कि एक बार तो ये हो गया और एक बार दोनों पक्षों का एक ये भी हो गया, तो इसका भी हमारा हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, इसका भी होगा हमारा ट्रांसपोज, या जिसको डैश बोलते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, इसकी वैल्यू होती है ए, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। ओके बच्चों, जो आपकी पंक्ति है वह कॉलम बन गए, पहली पंक्ति कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो ये हमारी ए की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि ए की और बी की जोड़नी है जो हमारे पास है। अब देखो बी की तो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3 में मैं अगर -1 जोड़ता हूँ तो आपके क्या आंसर आते हैं 2, -1 में 2 जोड़ते हैं तो आता है प्लस का 1, और 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है। ऐसे हमारा 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5, ऐसे 2 में 2 4 और 3 में 1 4। तो बच्चों ये क्या है हमारा a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है ट्रांसपोज भी निकालना। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका परिवर्त इसके यहाँ कर देंगे हम, और इसका भी ट्रांसपोज निकल जाएगा। जो इसकी ये पंक्ति है वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम 2 1 1 5 4 और 4। ओके बच्चों, ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को आपस में आपको ऐड करना है। बट हमें ए का ट्रांसपोज तो हमारे पास, हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये -1, पंक्ति की कॉलम बनाना है हमने, पंक्ति का हमें स्तंभ बनाना है 1 और 1 2 3। तो बच्चों ये बी डैश हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए डैश और बी डैश जोड़ देना दोनों। ए डैश कितना है हमारा, ये पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट बी डैश का, 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे ये आपका 5, -1 में 2 जोड़ोगे ये आपका +1, और 2 में 2 जोड़ोगे आपका 4, फिर आपका 0 में 1 जोड़ोगे ये आपका 1, और 1 में 3 जोड़ोगे आपका 4। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4 सेम आ चुकी है। तो हमारा आंसर हो गया, हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये a माइनस बी का ट्रांसपोज पूरे का और a डैश का ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। तो बच्चों मैंने ये रफ नहीं किया क्योंकि हमें ये ही चाहिएगा बाद में, क्योंकि a डैश भी चाहिएगा हमें और आपका सिंगल a भी चाहिएगा और b डैश भी चाहिएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी इसमें, अब की बार है a माइनस बी। तो बच्चों a का भी पता है हमें और b का पता है। a में से हमें b घटाना है, a में से b घटाना है। 3 में से 1 घटाओगे, ये माइनस का ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा। -1 में से -2 घटाओगे आपका माइनस के 3, 0 में से 1 घटाओगे आपका माइनस का 1, 4 में से 1 घटाओगे आपका 3, और 2 में से 2 घटाओगे आपका 0, और 1 में से 3 घटाओगे आपका -2। तो बच्चों ये तो है हमारा a माइनस बी। अभी तक हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसका क्या हो जाएगा, जो आपकी पंक्ति है वो आपकी कॉलम बन जाएगी। 4 -3 -1 3 0 -2। तो बच्चों ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमें अब क्या निकालना है सेकंड पे, राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड है हमारी ए डैश माइनस बी डैश। तो आपका ए डैश भी आपके पास और आपका बी डैश भी है। इसमें से ए डैश में से बी डैश घटाना है। 3 में से आपका -1 जाएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि वो -1 ऑलरेडी है और माइनस घटाना है इसमें से, बीच में से 3 में से 1 गया और वो भी माइनस का है, तो ये 4 हो जाएगा हमारा। फिर 4 में से 1 गया, ये आपका 3, -1 में -2 -3, 2 में वो माइनस का 2 घटाने पर ये आपका 0, इस 2 में से ये 2, फिर 0 में से 1 ये आपका -1 और 1 में से 3 घटाने पर ये आपका -2। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 4 3 -3 0 -1 1 2 ये आपकी सेम है। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपका ए डैश ही दे रखा है, ए का परिवर्त ए का ट्रांसपोज -2 3 1 2, और इसमें भी बी दे रखा है, बी है हमारा -1 0 1 2, और आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो है a + 2b पूरे का ट्रांसपोज। तो बच्चों वो वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a + 2b जो पूरे का ट्रांसपोज हो, तो ट्रांसपोज कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे बढ़ता है, दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अलग अलग हो जाएगा। a प्लस और 2 पे जाएगा नहीं, क्योंकि 2 एक अचर संख्या है, कांस्टेंट संख्या है, एक स्केलर है, तो ये तो अलग रहेगा, और b के ऊपर चला जाएगा ओनली। तो वो आपको क्या चाहिए, इसमें a का ट्रांसपोज तो है ऑलरेडी आपके पास, आपको चाहिए b का ट्रांसपोज। तो हमें b का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। b का ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपकी पंक्ति है वो आपका कॉलम बन जाएगा, 1 0 और 1 2, ये हमारा b निकल गया। अब बस हमें जोड़ देना है इसमें। a डैश क्या है हमारा -2 3 1 2 +2 -1 1 0 2, और आपको 2 की इसमें इनसाइड इसके गुणा करनी है, -2 3 1 2 -2 2 0 4, बस आपको ये डायरेक्टली जोड़ना है। -2 में -2 जोड़कर ये आपका -4, 3 में 2 5, 1 में 0 1 और 2 में 4, क्या आपका 6 आता है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। इसमें आपको प्रूव करना है ए बी इसका ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये आपको सिद्ध करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रखी 1 - 4 3 b -1 2 1। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमें, ये तो आपका a × b है, ये आपका गुणा का है, आपको मल्टीप्लाई करना है a b की। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल LHS में आपका a b निकालना पड़ेगा, बाद में इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो a b के लिए हमें देखते हैं कि ये सही भी लाई कर रहा है, जो हमने बताया था कि इतनी कोटि होनी चाहिए, इतना ऑर्डर होना चाहिए किसी अवयव की गुणा करने के लिए, -1 2 1। तो ये देखते हैं इसमें पंक्ति कितनी है आपकी, 3 पंक्ति है, 1 कॉलम है थोड़ा सा। तो ये क्या है आपकी 1 ही तो रो है और इसमें 3 कॉलम है आपकी, क्योंकि आपका रो फर्स्ट आती है जब हम ऑर्डर निकालते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो हमारा रो शुरू में आती है और आपका कॉलम बाद में आता है। तो इसका तो निकल जाएगा क्योंकि यहाँ भी 1 दिख रहा है और आपका 1 दिख रहा है, और हमारा आंसर किस में आएगा, 3 × 3 में। अवयव हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो हमें इस 1 की गुणा जो है पहली पंक्ति है इन सारे कॉलम में करनी है। तो 1 की गुणा आप -1 में करोगे -1, फिर 1 की गुणा 2 में करोगे 2, फिर 1 की गुणा 1 में करोगे 1। ऐसी इसकी इस सेकंड रो की तीनों कॉलम में, -4 की -1 में +4, -1 की 2 में -8,
-4 की 1 में -4, 3 की गुणा -1 में -3, 3 की गुणा 2 में 6 और 3 की गुणा 1 में 3। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि हमारा किसका बन गया, 3 इसमें आपकी रो है और 3 ही कॉलम है। तो आंसर आया हमारा 3 क्रॉस 3 का। बट ये तो हमारा ए बी का है, हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। क्या होगा, -1 2 1, जो आपकी रो है वो आपकी कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है आपका रो बन जाएगा। 4 -8 -4 -3 6 3, ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या निकालना है अलग अलग के लिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए और ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए तो बच्चों हमें पहले क्या चाहिए, हमें निकालना है इसमें ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज देखते हैं हम क्या आता है। ए का ट्रांसपोज जो है सारी, ये क्या आपकी 3 पंक्ति है इसमें, तो 3 पंक्ति का आपका कॉलम बन जाएगा 1 -4 3। तो ये तो हो गया आपका ए डैश। फिर बी डैश क्या निकलेगा हमारा, बी डैश ये आपकी क्या है, ये आपकी एक रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 2 1। तो हमारा ए डैश भी निकल गया, हमारा बी डैश भी निकल गया। अब इसमें रख देते हैं, बी डैश शुरू में है -1 2 1 और ए डैश क्या है हमारा 1 -4 3। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि ऑर्डर सही भी है, ये भी ऑर्डर सेम ही है। ये आपकी क्या है 3 क्रॉस 1 की और ये आपकी 1 क्रॉस 3 की। तो आपका इसका सेकंड ऑर्डर और इसका फर्स्ट ऑर्डर सेम है। तो हमारा ये भी 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। -1 की गुणा ने तीनों कॉलम में करनी है, ऐसे ही 2 की गुणा तीनों कॉलम में, ऐसे ही 1 की गुणा तीनों कॉलम में। -1 की 1 में करते हैं तो -1, -1 की -4 में करते हैं प्लस का 4, -1 की 3 में करते हैं तो आपका ये क्या आएगा -3। 2 की गुणा 1 में 2, 2 की गुणा -4 में -8, 2 की गुणा 3 में 6, 1 की गुणा 1 में 1, 1 की गुणा 4 में -4 और 1 की गुणा 3 में ये 3। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि -1 4 -3 और लेफ्ट हैंड साइड -1 4 -3। तो हमारा क्या है सेम आ चुकी है दोनों। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल है, या आप बोल सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज जो है आपका बी डैश और ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों फोर्थ का क्वेश्चन सेकंड है, उसमें भी आपको यही प्रूव करना है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 और बी की है 1 5 7। तो इसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं इसे डायरेक्टली। तो ए डैश क्या आएगा हमारा, जो आपका ये एक कॉलम बन रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, एक पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे 0 1 2। और बी डैश क्या आएगा हमारा, बी डैश होगा हमारा 1 5 और 7। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए बी। तो इसके लिए हमें ए बी लिखाना पड़ेगा। ए बी क्या है हमारा, ए है हमारा 2 0 1 2 और ये है 1 5 7। तो बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये क्या है 3 क्रॉस 1 का और ये आपको 1 क्रॉस 3 का। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर और इसका सेकंड ऑर्डर, सॉरी इसका सेकंड ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 क्रॉस 3 में। 0 की गुणा 1 में, 0 की गुणा 1 में 0, 0 की गुणा 5 में ये भी 0, 0 की गुणा 7 में ये भी 0। फिर सेकंड रो पे चलते हैं, 1 की गुणा 1 में 1, 1 की गुणा 5 में 5 और 1 की गुणा 7 में 7। फिर 2 की गुणा 1 में 2, फिर 10, फिर 14। तो बच्चों ये तो आया हमारा ओनली ए बी। अब हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज क्या आएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है हमारी बी डैश और ए डैश। बी डैश का आंसर क्या है, बी डैश है हमारा 1 5 7 और ए डैश है हमारा 0 1। तो बच्चों ये भी आपकी 3x1 की है और ये 1x3 की है, तो ये भी हमारा 3x3 का ही बनेगा। वन की गुणा इनमें तीनों में करने, 1 की गुणा 0 में 0, 1 की गुणा 1 में 1, 1 की गुणा 2 में 2, 5 की गुणा 0 में 0, 5 की गुणा 1 में 5 और 5 की गुणा 2 में 10, फिर 7 की गुणा 0 में 0, 7 की गुणा 1 में 7 और ये 14। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही था क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा यही है। तो ए बी पूरे का ट्रांसपोज बी डैश और ए डैश का ट्रांसपोज जो है इक्वल है हमारा। या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। 6 के भी आपके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। और जो आपको इसमें प्रूव करना है या आपको सिद्ध करना है वो है हमारा ए का ट्रांसपोज ए डैश और इक्वल करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आपको इसकी वैल्यू का तो पता ही होगा, ये आपका दिख रहा है कि 2x2 का अवयव है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, आई की वैल्यू होती है हमारी 1 0 0 1। जो 3x3 को होता तो उसमें मैंने बताया भी आपको पीछे। तो हमें इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो जो आपकी रो है उसकी कॉलम बन जाएगी कोस अल्फा, ये साइन अल्फा इधर, ये माइनस साइन अल्फा उधर और कोस अल्फा। तो ये आएगा हमारा ए डैश। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश जो है आपका 1 0 0 1 के बराबर आ जाए। तो हम इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू है हमारी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, और हमारी ए की वैल्यू है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो ये तो मैंने बताया भी आपको कि एक वर्गाव्यू हो तो आपका उसकी गुणा आप आसानी से कर सकते हो। तो ये वर्गाव्यू है और इसका आंसर भी हमारा वर्गाव्यू में ही मिलेगा। तो इसकी गुणा करते हैं हम, इन दोनों की गुणा इनमें दोनों में, कोस की स्क्वायर की कोस एक्स कोस अल्फा की कोस अल्फा में, तो हमारा कोस स्क्वायर अल्फा, इस माइनस साइन की इस माइनस साइन में, तो माइनस साइन प्लस का साइन साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कोस अल्फा की इसमें सेकंड में कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे ही माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर ऐसे ही सेकंड रो की दोनों कॉलम में साइन अल्फा की कोस अल्फा में साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा की इसमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की सेकंड कॉलम में साइन अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स, कोस अल्फा की कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हमें दिख रहा है जो ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमें सबने पढ़ रखी है, त्रिकोणमिति में 1 होती है। ये हमारा शून्य है क्योंकि ये दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये 0, फिर ये भी हमारा प्लस माइनस का, ये भी हमारा 0 और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए और राइट हैंड साइड है हमारी आई।
और मैंने अभी बताया आई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1001। तो आपका ए डैश इंटू ए इज इक्वल है आपका आई के। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का। ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा। और इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यही है सेम, ये सिद्ध करना है हमें ए डैश इंटू ए आई। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या होगा हमारा साइन अल्फा, ये कोस अल्फा इधर प्लस वाला और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा और साइन अल्फा सेम यहाँ। फिर हमें क्या निकालना, लेफ्ट हैंड साइड देख लो इसकी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बंद करिए। तो बच्चों ए डैश क्या है हमारा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ए साइन अल्फा कोस अल्फा ये भी हमें ऐसे सॉल्व करना है जैसे पहला क्वेश्चन किया था। इस पहले रो की गुणा दोनों कॉलम में, साइन अल्फा की साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा में प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा की कोस अल्फा में साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर साइन कोस अल्फा की इसमें यह आ जाएगा माइनस का आपका। ऐसे ही सेकंड की कोस अल्फा की साइन अल्फा में प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा तो साइन अल्फा की कोस अल्फा साइन इंटू कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा की कोस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा की प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये पहले जैसे ही बन गया, ये तो दोनों कट जाएंगे, इनको तो मान 0, इसका 1 0 0 1। तो ये हमारा ये भी, और राइट हैंड साइड है हमारी आई जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। तो यहाँ पे भी ए डैश इंटू ए जो इक्वल आया हमारा आई के। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट। 7 के भी आपके 2 पार्ट है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपका, और इसमें पूछ रखा है हमसे कि ए बताओ कि एक सममित अवयव है। सममित अवयव क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए की वैल्यू बोल रखी है हमारी 1 -1 5 -1 2 1 3 1 5, और ये बोल रखा है कि इज दिस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपका क्या ये आपका सिमेट्रिक अवयव है या नहीं। तो बच्चों सिमेट्रिक अवयव होने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि जो आपका ए है वो ओनली ए डैश के इक्वल आ जाए तो हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो हमें ए तो है हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, ओनली इसका ए डैश चाहिए। ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, जो आपकी पंक्ति है वो आपके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो बच्चों अब देखते हैं कि ये दोनों सेम आए हैं क्या क्वेश्चन। अगर हमारा ए डैश जो है ए के बराबर आ जाता है तो हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ए डैश जो है ए के बराबर है क्या। तो 1 सही है, -1 ये भी सेम है, 5 भी सेम है, -1 यहाँ पे भी सेम है, 2 भी यहाँ पे सेम है और 1 भी। तो ये आपका ए डैश ए है आपका जो ए डैश के इक्वल आया है। तो ये क्या है हमारा यस दिस इज अ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स कि हाँ ये सिमेट्रिक अवयव है। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें इन्होंने पूछ रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और क्या वह एक इसकी सिमेट्रिक है या एक विषम सममित है या असममित अवयव है। इसकी वैल्यू दे रखी है 0, -1। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका इसकी सिमेट्रिक होगा तो उसके डायगोनल हमेशा 0, 0 मिलेंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं 0, 0, यहाँ पे 1 है, -1, 1, -1। हमें ये बताना है कि ये क्या विषम सममित है क्या, कि यह है क्या इसकी सिमेट्रिक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, इसकी सिमेट्रिक होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए जो है आपका ए डैश के माइनस के इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होता है विषम सममित। तो हमें पहले इसका ए डैश निकालना है। ए डैश निकाल लेंगे तो 0, ये 1, ये -1, ये -1, यहाँ पे 0, ये 1, ये 1, -1 और ये हमारा 0। अब क्या करना है इसमें, अब करना है इसमें माइनस से गुणा। तो हम कर देते हैं माइनस से गुणा। माइनस से गुणा करने पर जो सा माइनस का होगा आपको प्लस का हो जाएगा और जो सा प्लस का होगा वो माइनस का। 0 में तो सेम ही रहेगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो 0 है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का और ये 0। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो ए डैश है आपका माइनस ए डैश के बिल्कुल सेम है। तो हमारा ए जो है माइनस ए डैश के बिल्कुल सेम है। तो हमारे ये भी क्या है, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, यह भी हमारा सममित विषम सममित अवयव है।